मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मैं पास्टर नैयर भट्टी, फैसलाबाद खुशपुर पाकिस्तान से। खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। आप जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। रोज़ जो है नए से नए बाइबल मुक़द्दस में टॉपिक्स और नए से नए सब्जेक्ट होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात होते हैं, और इसके साथ साथ हम बाइबल मुक़द्दस के जो मुश्किल तरीन सवालात हैं वो भी हम उनके भी कोशिश करेंगे जवाबात देने की। सो मेरे अज़ीज़ों, आज कल जो 2-3 दोस्तों ने जो सवाल किया, ये बहुत ही अहम सवाल है पैदाइश की किताब में से। क्या काहिन और हाबिल दोनों इब्लीस की औलाद हैं? ये बड़ा अनोखा सवाल है। ये बहुत ही अनोखा सवाल है और हम सुन के भी परेशान हो जाते हैं। एक दो दोस्त ने ये सवाल किया कि क्या काहिन और हाबिल दोनों इब्लीस की औलाद हैं? क्या शैतान जब अम्मा हवा पर ज़ाहिर हुआ तो उस वक्त हवा के साथ क्या उसका कोई जिस्मानी रिलेशन था? क्या जिस वजह से ये दोनों बच्चे पैदा हुए? तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पैदाइश 5 बाब उसकी 3री आयत, तो इसमें लिखा है खुदावंद के कलाम से हमें ये मिलता है, और आदम जब 130 बरस का था कि जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, उन दोस्तों ने सवाल ये किया कि क्या जब सेत पैदा हुआ, आदम 130 बरस का जब था, सेत पैदा हुआ, तो बाइबल बयान करती है कि हूबहू उसकी शक्ल, उसकी कॉपी, उसकी शबीह, उसकी शक्ल व सूरत जो थी वो आदम जैसी थी। तो क्या इससे पहले जो 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें काहिन और हाबिल था, क्या इनकी शक्ल व शबीह आदम जैसी नहीं थी? क्या ये आदम से नहीं थे? क्या ये आदम के बेटे नहीं थे? तो मेरे अज़ीज़ों, ये सवालात जो हैं उस वक़्त उभरते हैं जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ़ ज़हन में ख़यालात आते हैं। इन्हीं सवालात का हमने सिलसिला शुरू किया और मुनासिब समझा कि जो भाई, जो बहनें सवाल बाइबल मुक़द्दस में से करते हैं, हम कोशिश करें कि उनके भी साथ साथ जवाबात देने की। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का हम जवाब दें, आंसर दें, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर दें, सो प्लीज़ इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए, बाइबल मुक़द्दस के क्रिटिकल सिचुएशंस और मुख्तलिफ़ मुश्किल सवालात और जवाबात जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो बाइबल मुक़द्दस की मालूमात से भरी हुई है आप तक बर वक्त पहुँच सके। ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने पैदाइश की किताब उसके 5 बाब और उसकी 3री आयत मुक़द्दसा में से सेत की जो है हमने सुना कि सेत की शक्ल जो थी, शक्ल व शबीह जो थी, हूबहू आदम जैसी थी। उसकी शक्ल व सूरत, उसकी शबीह आदम जैसी थी, यानी आप कह सकते हैं कि उसकी कॉपी, उसकी नकल बिल्कुल सेम टू सेम आदम जैसी थी। तो किसी ने ये भी सवाल किया कि पहले 2 बेटे इब्लीस यानी शैतान या सांप की शक्ल के थे, इब्लीस की शक्ल के थे, शैतान की शक्ल के थे? लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये आज बताता चलूँ कि फ़रिश्ते, जो फ़रिश्तों के फ़िज़िकली तौर पे जो फ़रिश्ते होते हैं, उनका जिस्म नहीं होता, जिस्मानी तौर पे बदन नहीं होता, और इब्लीस वो फ़रिश्ता है जिसे आसमान से गिराया गया। आप सब जानते हैं, इब्लीस वो फ़रिश्ता है जिसे आसमान से गिराया गया और जिसका जिस्म नहीं होता,
वो किसी भी तौर पे फिज़िकली तौर पे जिस्मानी रिलेशन नहीं रख सकता, जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रख सकता, जिस्मी तौर पे ताल्लुक़ नहीं किसी से कायम कर सकता, और वो औलाद भी पैदा नहीं कर सकता। ये इसका जवाब है कि जो इब्लीस है वो फ़रिश्ता है जो आसमान से गिराया गया, और फ़रिश्ते जिस्म नहीं रखते, फ़रिश्ते बदन नहीं रखते, फ़िज़िकली तौर पे फ़रिश्ते बदन नहीं रखते। इसलिए इब्लीस वो फ़रिश्ता है जो आसमान से गिराया गया, हम सब जानते हैं। सो इसका जवाब ये है कि चूँकि इब्लीस वो फ़रिश्ता है जो आसमान से गिराया गया, सो अगर इब्लीस वो इब्लीसी फ़रिश्ता है, शैतानी फ़रिश्ता है, तो फिर वो जिस्मानी तौर पे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ भी नहीं रख सकता, कोई रिलेशन भी नहीं रख सकता। सो मेरे अज़ीज़ों, और जिन लोगों का ये तसव्वुर है कि काइन और हाबिल की शक्ल व सूरत आदम से नहीं मिलती, ये तसव्वुर सरासर उनका ये तसव्वुर गलत है, ये उनका इमेज सरासर मेरे अज़ीज़ों गलत है। हो सकता है कि उनके चेहरे बिल्कुल हूबहू उनके चेहरे आदम से ना मिलते हों, हूबहू उनकी शक्ल व सूरत आदम से ना मिलती हों। और सेत की हमने पैदाइश 5 बाब उसकी 3री आयत में पढ़ा कि शक्ल मिलती है, मगर ये ज़रूरी नहीं। हम जानते हैं कि हमारे मुआशरे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल व सूरत जो है ननहाल से मिलती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बेटे या बेटियां ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल व शबीह जो है ददहाल से मिलती है। उनके जो चचा या ताया या उनके कज़नों से मिलती है, और उनकी फुफ्फो से मिलती है, उनके चाचू से मिलती है। ये कोई बड़ी अजंबे की बात नहीं है, ये कोई बड़ी अजंबे की मेरे अज़ीज़ों बात नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हमने पढ़ा कि सेत और उसकी हूबहू शक्ल जो थी आदम जैसी थी, शक्ल व शबीह या कॉपी या उसकी बिल्कुल जो शक्ल और शबीह थी उसकी बिल्कुल जो थी वो आदम से मिलती जुलती थी। तो इसका हरगिज़ यहाँ पर इसका माखिज़ या इसका मंतक या इसका रिज़ल्ट ये नहीं मिलता कि उसकी जो शक्ल है वो आदम से मिलती है, सेत की वो आदम का बेटा है। और चूँकि बड़े जो 2 बेटे हैं काइन और हाबिल, उनकी शक्ल व शबीह नहीं मिलती, तो वो आदम के बेटे नहीं है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल भी दी कि हमारे माशरे में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी शक्ल ददहाल से मिलती है, बहुत सौ की शक्ल जो है ननहाल से मिलती है। तो इस शक्ल व सूरत से हम ये आइडिया हरगिज़ नहीं निकाल सकते, ना ही हम इसका माखिज़ निकाल सकते हैं मेरे अज़ीज़ों। सो ये बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी जो है बात है कि जो काइन और हाबिल थे वो यकीनन बाइबल बयान करती है, बाइबल ये बयान करती है कि आदम और हवा से जो पहले 2 बच्चे पैदा हुए, यानी काइन और उसके बाद हाबिल, और फिर तीसरे नंबर पे जो बेटा पैदा हुआ 130 बरस जब आदम की उम्र थी वो सेत था। यानी बाइबल मुकद्दस ये सच्चाई बयान करती है कि ये तीनों बच्चे जो हैं आदम और हवा से पैदा हुए हैं, यानी आदम से पैदा हुए हैं, आदम के तुख़्म से पैदा हुए हैं, फ़िज़िकली तौर पे, जिस्मानी तौर पे ये आदम से पैदा हुए हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमीन, आमीन, आमीन।